जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स हिकी। किसने शुरू किया था दोस्तों? जेम्स हिकी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर भारत को। किससे जाना जाता है दोस्तों? पूर्वोत्तर भारत को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात ने। किसने शुरू की थी दोस्तों? गुजरात ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेवेल। किसके कार्यकाल में दोस्तों? लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा और इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। कैसी मिसाइल है दोस्तों? सतह से सतह पर मार करने वाली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी सावंत। कौन है दोस्तों? शिवाजी सावंत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। कब लागू की गई थी दोस्तों? 1951 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया?
क्या है क्वेश्चन दोस्तों, ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मिशेल ने। किसने किया दोस्तों? जॉन मिशेल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत से। किससे संबंधित है दोस्तों? ओजोन परत से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की भाषा से। किससे संबंधित है दोस्तों? भारत की भाषा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर रेलवे। कौन सा रेलवे दोस्तों? उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लियोन फ्रांस में है। कहाँ है दोस्तों? लियोन फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिषी है। किससे दोस्तों? ज्योतिष से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में पोखरण में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? पोखरण में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्य रूप से किस ऊंचाई पर स्थित होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत मुख्य रूप से किस ऊंचाई पर स्थित होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितने ऊंचाई पर दोस्तों? 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, डायनेमो थ्योरी का संबंध किससे है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, डायनेमो थ्योरी का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से। किससे है दोस्तों? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में। कब हुई दोस्तों? 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, राउलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, राउलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। कब लागू किया गया था दोस्तों? 1919 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, न्याय के मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, न्याय के मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। किसे जाना जाता है दोस्तों? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट होता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन। क्या प्रकट होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया? क्या क्वेश्चन दोस्तों? डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? क्या क्वेश्चन दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण से। कहाँ से शुरू किया दोस्तों? चंपारण से, जो कि बिहार का एक जिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा। कौन सा है दोस्तों? अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता क्या है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 किलोमीटर। कहाँ तक दोस्तों? 5000 किलोमीटर दूर तक मारने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। किनके बीच है दोस्तों? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह दोस्तों? विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मानव विकास सूचकांक HDI पहली बार किस वर्ष जारी किया गया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मानव विकास सूचकांक पहली बार किस वर्ष जारी किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 में। कब जारी किया गया दोस्तों? 1990 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्या क्वेश्चन दोस्तों? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो नोबेल पुरस्कार जीते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? कौन सा ग्रह रिंग्ड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? कौन सा ग्रह रिंग्ड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? ब्लू इकोनॉमिक्स का मुख्य फोकस क्या है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? ब्लू इकोनॉमिक का मुख्य फोकस क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री संसाधनों का उपयोग। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? क्या क्वेश्चन दोस्तों? भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉमस मुनरो। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन?
भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपोलो 11। कौन था दोस्तों? अपोलो 11। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त। कौन थे दोस्तों? कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1992। किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1992 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई। कौन सा क्षेत्र दोस्तों? डिगबोई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, शून्य काल का समय कब होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, शून्य काल का समय कब होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोपहर 12 बजे। कब होता है दोस्तों? दोपहर 12 बजे होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, INS विक्रांत क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, INS विक्रांत क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का पहला विमान वाहक पोत। क्या होगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, चीन की दीवार की कुल लंबाई कितनी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, चीन की दीवार की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13,171 मील। कितना है दोस्तों? 13,171 मील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, मॉन्टेवर्डे क्लाउड फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, मॉन्टेवर्डे क्लाउड फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोस्टा रिका। कहाँ स्थित है दोस्तों? कोस्टा रिका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1955 में। कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? 1955 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओलंपस मॉन्स।
क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्या क्वेश्चन दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कुमारगुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड। किसने की थी दोस्तों? रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत। दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? किस गैस को मिथक गैस कहा जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? किस गैस को मिथक गैस कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मीथेन को मिथक गैस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।